दोस्तों, आर के हिंदी सुविचार और कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चालबाज ननद। रामदीन एक बिजनेसमैन आदमी थे। उनके 3 पुत्र और 3 पुत्री थी। उनके धर्म पत्नी जानकी देवी थी। रामदीन बहुत मेहनती इंसान थे। वो बच्चों को अच्छी परवरिश दिए। समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। उन्होंने फिर अपने बड़े बेटे का विवाह किया। 2 साल बाद अपनी बड़ी बेटी का विवाह किया। फिर 2 साल बाद अपनी बीच वाली बेटी का विवाह तय किया, जिसका नाम खुशबू था। खुशबू बचपन से ही हंसमुख स्वभाव की थी। खुशबू की शादी कहने के तो बहुत अमीर घर में करेंगे। जब खुशबू को इतना यकीन था कि उसके शादी उसके भाई माता पिता उसके अच्छे घर में करेंगे, लेकिन जब खुशबू अपने ससुराल आई तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई कि ये वही लोग हैं जो पहले अच्छे बनते थे। खुशबू मुंबई शहर में ससुराल वालों के साथ आई थी। वह घर की स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। खुशबू की ननद जो इस शादी में अहम भूमिका निभाई थी, वह झूठ बोलकर शादी कराई थी। उन्होंने तो एक काम वाली बाई चाहिए। उनके माता पिता और भाई का ख्याल रखे। खुशबू की शादी की तो दिल अरमान लिए मुंबई शहर में आई थी। वह सब चूर चूर हो गया था। वह ऐसी परिस्थिति में थी कि ना वो अपने माता पिता से कह पाती, ना ही अपने बहन से कहती। धीरे धीरे समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। खुशबू गर्भवती हुई। वह अपने मायके आने के लिए उत्साहित होने लगी, और वह भी दिन आ गया जब वह अपने मायके पहुंची। वह अपनी माँ से अपनी सारी दास्तान का सुनाई और कहने लगी कि मुझे अभी ससुराल वापस नहीं जाने का है, और वह रोने लगी। जब यह बातें उसकी ननद को मालूम पड़ा तो वह खुशबू को मायके आई और कहने लगी, क्या कहेंगे। उसकी ननद ने क्या कहेंगे ससुराल। खुशबू के ससुराल वाले एकदम से गरीब परिवार के थे जो झूठ बोलकर शादी कराए थे। खुशबू के सपने और उसका हंसमुख चेहरा सब दोनों ही मुरझा गए। वह अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीने लगी, और वह अपने ससुराल वालों के साथ मुंबई शहर में आ गई रहने को। कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वह ही बहुत सुंदर था, जो देखने में सबका मन मोह लेता था। धीरे धीरे समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। उसका पुत्र 2 वर्ष का हो चला। लेकिन खुशबू का पति का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। वह हमेशा खुशबू से झगड़ा करता और मारता पीटता। इस तरह खुशबू के अंदर ही अंदर टूट गई थी। एक बार फिर वह माँ बनी और वह अपनी माता जी को बुलाई और देखभाल के लिए करने लगी। खुशबू के सास ससुर और पति झगड़ा करते थे और उसे मारते भी थे। वह थक कर इस दुनिया से और इस रिश्ते से तंग आ चुकी थी। अब वह शांति से रहना चाहती थी, लेकिन उसके नसीब में क्या था वह नहीं जानती थी। उसका पति रोज गुस्से से बातें करता और मारता। वह सिर्फ वही जानती थी, इसी वजह से वह जी रही थी। वह अपनी परिस्थितियों किसी से कहने से क्या फ़ायदा जो समझ ना सके। वह सिर्फ भगवान से कहती कि उसका क्या कसूर जो उसे ऐसे घर में नसीब दिया। प्लीज़ दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।